जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AMD हाउस। आज की जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई का रिव्यू है। पावर सप्लाई जो हमारे पास है वो है सुपर फ्लावर की 650 वाट जिलियन 80 प्लस ब्रॉन्ज, और इसका हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू में हम तीन चीज़ें चेक करेंगे: पावर सप्लाई की एफिशिएंसी, पावर सप्लाई की वोल्टेज रेगुलेशन, और तीसरी चीज़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉइज़, मिली वोल्ट्स, जो हम ऑसिलोस्कोप पे चेक करेंगे। और हमने सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है कि रेटेड 650 वाट के ऊपर ये अपनी जो ATX स्टैंडर्ड है उसके ऊपर ये पूरी उतरती है कि नहीं उतरती। और ATX स्टैंडर्ड के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी और काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगी। अगर ये चीज़ आप समझ लेंगे थोड़ी सी, तो आपके लिए वीडियो मज़ीद इंटरेस्टिंग हो सकती है। मतलब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप खुद ब खुद वीडियो के दौरान, टेस्टिंग के दौरान रिजल्ट निकाल सकते हैं कि वीडियो के अंदर आकर हो क्या रहा है, टेस्टिंग में क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं। ATX स्टैंडर्ड में सबसे पहले हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन में आपकी जो हमारे पास 4 रेल्स हैं, जिसमें सबसे पहले 12 वोल्ट है, सेकंड पे 5 वोल्ट है, थर्ड पे 3.3 है, और फोर्थ के ऊपर 5 वोल्ट VSB है। और जो 12 वोल्ट की हमारी जो रेल है उसको लोडिंग के दौरान 11.4 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये ATX स्टैंडर्ड मतलब इसमें कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। और 3.3 जो हमारी 5 वोल्ट की जो रेल है वो आपकी 4.7 से नीचे नहीं जानी चाहिए, और इसके बाद 3.3 की रेल आती है वो आपकी 3.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए, और 5 वोल्ट VSB जो है वो भी आपके 4.7 पे ही होते हैं, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। ये हमारी वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में ATX स्टैंडर्ड के मुताबिक मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। ऑसिलोस्कोप हमारी, जिस पे हम नॉइज़ चेक करेंगे मिली वोल्ट, इसमें भी लिमिट ये है कि 12 वोल्ट के ऊपर 120 मिली वोल्ट की लिमिट है, इसके ऊपर नॉइज़ हमारा नहीं जाना चाहिए। और 5 वोल्ट के ऊपर 50 मिली वोल्ट की है, और 3.3 के ऊपर 50 मिली वोल्ट की है, और 5 वोल्ट VSB के ऊपर भी 50 मिली वोल्ट की लिमिट है। ये एक सिंपल सा ATX स्टैंडर्ड है, जिसमें अगर आप ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ आ जाएंगी तो आप खुद वो खुद रिजल्ट निकाल सकते हैं कि वीडियो के अंदर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हो क्या रहा है। अभी हम लोडिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ कि ये मीटर इस वक्त हमने सप्लाई सिर्फ ऑन है हमारी, और लोड इसके ऊपर नहीं है। अभी 0 से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोडिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम 42 वाट से स्टार्ट करेंगे लोडिंग। अभी इसके ऊपर 42 वाट लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। सिग्नल यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब 2 मिनट का लोड हम रखेंगे इसके ऊपर, उसके बाद रिजल्ट लेंगे। और अभी 2 मिनट हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, तो अभी इसको हम पास कर देते हैं और अभी आपको रिज़ल्ट दिखा देते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एफिशिएंसी के ऊपर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। AC जो हमारे पास 55 वाट ये ले रही है, और DC में 42 वाट प्रोवाइड कर रही है। हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है कि DC को हमने नीचे रखना है और तकसीम कर देना है AC के ऊपर, सिंपल। जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और इस तरह हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। 42 वाट तकसीम 55, 76% एफिशिएंसी ये बनती है हमारी। और मैं साथ ये नोट भी कर लेता हूँ।
और पावर फैक्टर जो हमारा है वो यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ, क्योंकि कम लोड के ऊपर एफिशिएंसी भी कम होती है, 0.75 पावर इफेक्ट। और इसके बाद हम वोल्टेज रेगुलेशन आपको चेक करवा देते हैं, ठीक है, ये आप चेक कर लें। ये 5 वोल्ट की रेल है 5.0 के ऊपर है, और 12 वोल्ट की रेल है 12.2 के ऊपर, और 3.3 की रेल है 3.3 के ऊपर। इसके बाद हम डायरेक्ट ओस्लोस्कोप पे आ जाते हैं। ओस्लोस्कोप पे जो हमारे पास सिग्नल आ रहा है ये 12 वोल्ट का सिग्नल है। इसमें हमें एवरेज जो है 18.29 मिली वोल्ट की एवरेज हमारे पास आ रही है 12 वोल्ट रेल के ऊपर, ठीक है। ये भी मैं नोट कर लेता हूँ साथ साथ। अच्छा, अभी हमें मसला ये है कि हमने 12 वोल्ट के साथ जो बाकी रेल्स हैं 3.3 और 5 वोल्ट, उनका भी नॉइज़ चेक करना है, उनका भी मिली वोल्ट चेक करना है। अब यहाँ से हम सिग्नल चेंज करेंगे, ठीक है। ये मैंने सिग्नल यहाँ से चेंज कर दिया, ठीक है। ये हमारी 5 वोल्ट की रेल आ गई। अभी हम यहाँ से क्लियर ऑल करेंगे ताकि एवरेज हमारी एक्यूरेट निकल सके, ठीक है। और ये हमारी 5 वोल्ट रेल है, उसका ये नॉइज़ है 16.4 कर लेते हैं एवरेज। इसके बाद हम चलते हैं 3.3 रेल के ऊपर। ये 3.3 रेल हमारी आ गई, इसमें हम क्लियर ऑल कर लेते हैं वन टाइम। इसमें जो एवरेज हमें मिल रही है वो आलमोस्ट मिल रही है 17, ठीक है। और उसके अलावा क्योंकि मैं साथ साथ नोट भी कर रहा हूँ चीज़ें, मैंने अपनी वेबसाइट पे भी लगानी है, तो ये जो लोड है ये 42 वाट का पावर सप्लाई पे लोड है। अब हम लोड इंक्रीज़ करेंगे, सिंपल 42 वाट का लोड है, हम लोड हम इंक्रीज़ करेंगे और इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। और अभी हम इसमें करेंगे लोड इंक्रीज़। यहाँ से क्लियर ऑल कर देता हूँ ताकि एवरेज हमारे पास निकल सके एंड पे, और यहाँ से मैं स्टॉप वॉच चला देता हूँ। अगेन हम 2 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद रिज़ल्ट दिखाएंगे, क्योंकि फ़ौरन हम रिज़ल्ट दिखा नहीं सकते। असल रिज़ल्ट जो हैं थोड़ी लोडिंग के बाद ही आते हैं। सिग्नल मैं 12 वोल्ट पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ये 12 वोल्ट पे सिग्नल आ गया, क्लियर ऑल कर दिया। और जो सेटिंग के अंदर पीक टू पीक के ऊपर हमने सेट किया हुआ है इसको, अभी 2 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए ऑलमोस्ट। इसको हम पास कर देते हैं और रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी पे आते हैं हम। एसी से ये जो है 231 वाट ले रही है एसी से, और हमारे जो डीसी है वो 203 वाट प्रोवाइड कर रही है। और पावर फैक्टर 0.95, इसका पावर फैक्टर भी लोडिंग के साथ करेक्ट हो गया। अब इसकी एफिशिएंसी हम निकालेंगे। एफिशिएंसी आपको दिखा देते हैं। अभी दो सौ तीन तकसीम 231, 87% एफिशिएंसी है, क्योंकि लोडिंग के साथ एफिशिएंसी बढ़ रही है। बहुत कम लोड के ऊपर एफिशिएंसी कम होती है। और अब हम उसको स्कोप पे आ जाते हैं। ये हमारा 12 वोल्ट का सिग्नल है, ये उसका नॉइज़ है 21.62 मिली वोल्ट। अब हम यहाँ से चेंज करते हैं 5 वोल्ट के ऊपर। ये हमारा 5 वोल्ट का है। (17.45) कर लेते हैं इसको। और अब हम आ जाते हैं 3.3 के ऊपर। ये हमारा 3.3 का आ गया।
18 मिली वोल्ट। और ये हमारा रेक्टिफायर का टेम्परेचर है, ठीक है, ये हमारा रेक्टिफायर का टेम्परेचर है। और ये हमारा जो है ये मेन कैपेसिटर जो आपका, जिसको आप प्राइमरी कैपेसिटर कहते हैं, ये उसका टेम्परेचर है, ठीक है। और अभी हम फिर अगेन इसका लोड इंक्रीज़ करते हैं। ये हमारा 200 वाट का सप्लाई के ऊपर लोड है, जो रिज़ल्ट आपको दिखाएं। सिग्नल वापस चेंज कर देते हैं। ये 12 वोल्ट की हमने सेट कर दी है। इसको एक दफ़ा वन टाइम क्लियर ऑल कर लेते हैं। अब हमारी एवरेज आ जाएगी 2 मिनट के बाद। जैसे हमने लोड अप्लाई किया, देखा रेक्टिफायर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। इसी तरह लोडिंग के साथ साथ मिली वोल्ट्स भी बढ़ते हैं, आपका रिपल भी बढ़ता है। कैमरे में शो हो रहा है टाइम। 2 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम इसको पास कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अभी आपको रिजल्ट दिखाते हैं दोबारा। चार 452 वाट हमारी एसी थी। डीसी में ये 395 वाट प्रोवाइड कर रही है। अब हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, सिंपल तरीका। 395 तकसीम 452, 87% एफिशिएंसी बनती है। और इसके बाद हमारा पावर फैक्टर देख लेते हैं हम यहाँ पे 0.97 पावर फैक्टर। इसके बाद हम आ जाते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर। ये हमारी वोल्टेज रेगुलेशन है। 5 वोल्ट की रेल 4.9 के ऊपर है, 12 वोल्ट की रेल 12.1 के ऊपर है, और 3.3 की रेल जो 3.2 के ऊपर है। और ये हमारा लोड 395 वाट है। 400 वाट के लोड के ऊपर ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको ऑसिलोस्कोप का भी दिखा देता हूँ। अब हम आ जाते हैं ऑसिलोस्कोप के ऊपर। ये हमारा 12 वोल्ट का सिग्नल है, ठीक है। एवरेज 28.03 मिली वोल्ट। अब हम सेलेक्ट करते हैं 5 वोल्ट का सिग्नल। ये हमारा 5 वोल्ट का सिग्नल आ गया। वन टाइम क्लियर कर लेते हैं इसको। अठारह 18.70। और अब हम 3.3 को चेक कर लेते हैं। ये हमारा 3.3 का आ गया। करंट जो है वो 18-20 की एवरेज निकाल रहा है। 19 की हमारे पास 18-19 की एवरेज आ रही है। और ये हमारा रेक्टिफायर है।
49 और ये मेन कैपेसिटर हमारा 27। अब हम मज़ीद लोड इंक्रीज़ करते हैं, उसको 12 वोल्ट पे सेट कर देते हैं दोबारा। टाइम हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और लोड हम इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। और 1 टाइम इसको क्लियर कर लेते हैं। अब 2 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद छोड़ेंगे। लोड हमने इंक्रीज़ कर दिया है, उसके बाद रिजल्ट देखेंगे। जैसे हमने लोड बढ़ाया है तो हमारा जो रेक्टिफायर का टेम्परेचर है वो ऊपर जाना शुरू हो गया है, ठीक है। और इस तरह नॉइज़ भी हमारा बढ़ रहा है। तो अब हम 2 मिनट कंप्लीट होने के बाद आपको दोबारा रिजल्ट दिखाएंगे, नॉइज़ और वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। दो मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इसको हम पास कर देते हैं और कैमरा पास ले आए। सबसे पहले हम एफिशिएंसी पे आते हैं। 679 वाट ये एसी से ले रही है। सिंपल कैलकुलेशन तो वापडा से ले रही है, ये सिंपल समझाने के लिए व्यूवर्स को। और 679 हमारी एसी है और जो पावर सप्लाई के ऊपर लोड है वो 581 वाट का लोड है, डीसी जो है। और इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। 581 तकसीम 679, 85% एफिशिएंसी बनती है इस लोड के ऊपर, जो कि 80+ ब्रॉन्ज के स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अब आ जाते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर। वोल्टेज रेगुलेशन पे आ जाएं, ठीक है। हमारी जो 5 वोल्ट की रेल है वो 4.8 के ऊपर है। उसके बाद हमारी 12 वोल्ट की जो रेल है वो 12.0 के ऊपर है और 3.3 की जो रेल है वो 3.2 के ऊपर है। अब हम आ जाते हैं रेक्टिफायर टेम्परेचर पे। रेक्टिफायर टेम्परेचर 57.5 और मेन कैपेसिटर 29। अब हम आ जाते हैं ऑसिलोस्कोप के ऊपर, नॉइज़, मिली वोल्ट्स। और ये आप चेक कर सकते हैं एवरेज 40.65 मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था जब लोड हमने स्टार्ट किया था। तो 40.65 मिली वोल्ट की एवरेज हमारे पास आ रही है, जो कि रिपल है 581 वाट के ऊपर। अब हम 5 वोल्ट के सिग्नल पे आ जाते हैं। चेंज कर दिया मैंने यहाँ से, एक दफ़ा क्लियर ऑल कर लेते हैं एवरेज निकालने के लिए। 24.13। अब हम 3.3 के सिग्नल के ऊपर आ जाते हैं। तेईस। अब हम वापस 12 वोल्ट पे आ जाते हैं। इसको हम यहाँ से 12 वोल्ट पे सेलेक्ट कर देते हैं। हम 12 वोल्ट पे आ गए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ऑसिलोस्कोप के ऊपर। अब हम मज़ीद लोड इंक्रीज़ करेंगे। क्योंकि लोड इंक्रीज़ जो हम करेंगे, रेक्टिफायर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और आपका जो मिली वोल्ट्स जो नॉइज़ है वो भी बढ़ेगा और वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर भी उसका
असर पड़ता है। तो अभी हम इसका लोड मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं। भी टाइम हमारा पूरा हो गया, इसको हम पास करेंगे, क्लियर करेंगे और हम कैलकुलेटर पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम एफिशिएंसी नोट करेंगे। 798 वाट ये एसी से ले रही है वापडा से, और जो पावर सप्लाई के ऊपर लोड है वो 675 वाट का लोड है डीसी पे। अब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे इसकी यहाँ पे। एटी 4% बनती है आलमोस्ट। और इसके बाद हम आ जाएंगे वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर। पावर फैक्टर आप देख लें, अभी पावर फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा 0.98। अब हम वोल्टेज रेगुलेशन पे आ जाते हैं। 5 वोल्ट की जो रेल है वो 4.8 के ऊपर है। 12 वोल्ट की जो हमारी रेल है वो 12.0 के ऊपर है, और 3.3 की जो रेल है 3.1 के ऊपर है। और रेक्टिफायर का जो टेम्परेचर हमारे पास वो 59 है, और मेन कैपेसिटर हमारा 30 के ऊपर है, 30 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके ऊपर मज़ीद, अब हम इसको ओवरलोड करेंगे मज़ीद। अब मैं आपको रिपल का बता देता हूँ। 675 वाट का लोड है ऑलमोस्ट, और रिपल जो 12 वोल्ट के ऊपर है वो 43.91। इसके बाद हम 5 वोल्ट की रेल के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से हम एक दफ़ा क्लियर ऑल कर लेते हैं। 22.84। अब हम 3.3 के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारा 3.3 आ गया। इक्कीस, और अब हम इसको ओवरलोड करेंगे। जो रेटेड पावर सप्लाई थी 650 वाट, उसके स्पेक्स उसको हमने प्रॉपर टेस्ट कर लिया। अब हम इसको ओवरलोडिंग स्टार्ट करेंगे इसकी, कि ओवरलोडिंग के ऊपर पावर सप्लाई का क्या बिहेवियर है। इसको हम वापस 12 वोल्ट पे ले आते हैं। ये हमारा 12 वोल्ट आ गया।
अगेन हम 2 मिनट इसको चलाएंगे, फिर रिजल्ट दिखाएंगे आपको। अभी हमारी पावर सप्लाई ओवरलोड हो चुकी है, 650 वाट से ऊपर जा चुकी है। यहाँ से आगे चलेंगे ना, यहाँ से आगे चल जाएंगे। दो मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, 917 वाट की वापडा से ले रही है जो एसी इनपुट है, और पावर सप्लाई के ऊपर जो डीसी लोड है 764 वाट का लोड है इस वक्त इसके ऊपर। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 764 तकसीम 917, 83%। क्योंकि सप्लाई हमारी ओवरलोड हो चुकी है इस वक्त, तो एफिशिएंसी ड्रॉप हो चुकी है। इसके बाद पावर फैक्टर आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे पावर फैक्टर आ जाएगा, वो आपको दिखा देते हैं 0.98। इसके बाद हम आ जाते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर। वोल्टेज रेगुलेशन में 5 वोल्ट की जो रेल हमारी वो 4.8 के ऊपर है, और 12 वोल्ट की जो हमारी रेल है वो 11.9 हम कंसिडर कर लेते हैं। असल में थोड़ा टाइम इस वजह से लग रहा है मुझे बताने में कि मैं साथ नोट भी कर रहा हूँ ये रिज़ल्ट्स। और उसके बाद 3.3 की जो रेल है वो 3.1 के ऊपर है, जो कि 80 एक्सटेंडेड के मुताबिक है स्टिल। लेकिन पावर सप्लाई हमारी इस वक्त ओवरलोड हुई है। और जो रेक्टिफायर का टेम्परेचर है वो 63 है, और जो मेन कैपेसिटर हमारा है वो 32 के ऊपर है। अब हम आ जाते हैं ऑसिलोस्कोप के ऊपर। यहाँ से वन टाइम हम क्लियर कर लेते हैं इसको और टाइप चेंज कर लेते हैं। एवरेज जो हमारे पास रिपल है वो 47.68 हम कंसिडर करते हैं 12 वोल्ट की रेल के ऊपर। और इसके बाद हम 5 वोल्ट पे आ जाते हैं। ये हमारी 5 वोल्ट की रेल है। (22.72) और आप 3.3 पे आ जाते हैं। ये हमारा 3.3 है। एवरेज हमारे पास आ गई है 20.38। और पावर सप्लाई पे हमारा जो इसका लोड चल रहा है, जिसके ऊपर रिज़ल्ट आ रहे हैं, वो 763 वाट का लोड है। हमने कंप्लीट करके रिज़ल्ट वगैरह निकाल लिए हैं, तो इस वजह से ये वीडियो का जो हिस्सा स्किप करना पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि रिज़ल्ट वगैरह हमने निकालने थे। तो अभी सप्लाई खोल के देख लेते हैं और वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद हम आपको रिज़ल्ट्स वगैरह जो इसके आए हैं, जो आपको लाइव दिखाए हैं, वो भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अभी सप्लाई वगैरह खोलते हैं। ठीक है,
सबसे पहले जो है सेंसर वगैरह निकालते हैं इसके अंदर से जो हमने लगाए हुए थे। एक सेंसर ये लगा हुआ था, और एक सेंसर हमारा ये लगा हुआ है रेक्टिफायर के ऊपर। अच्छा, ये हमारी पावर सप्लाई आ गई। ये हमारी जो है EMI फ़िल्टरिंग है, जो AC से आप पावर इंसर्ट करते हैं तो उसके ऊपर EMI फ़िल्टरिंग होती है और बाद वक़्त यहाँ पे PCB के अंदर होती है और बाद वक़्त यहाँ पे होती है। और ये NTC है, ये DC to DC आपका ये कार्ड आ गया जो कि 3.3 और 5 वोल्ट के लिए यूज़ होता है। और ये आपके फ़िल्टरिंग कैपेसिटर वगैरह जो लगे हुए हैं इस साइड पे, सेकेंडरी कैपेसिटर जो है ये। तो अभी आपको जो है वो रिज़ल्ट वगैरह दिखा देते हैं थोड़े। ये हमने एक्सेल की एक शीट बनाई है, क्लोज कर लो, थोड़ा पास ले, नज़र आ रहा है। अच्छा, ये हमने एक शीट बना ली है छोटी सी और इसमें हमने एक्सेल में रिज़ल्ट वगैरह निकाल लिए हैं। जो हमने वीडियो की मैं टेस्टिंग की है वो सारे सेम रिज़ल्ट हमने यहाँ पे एक्सेल में ले आए हैं और ये शीट आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी अपने रिज़ल्ट देखने। तो वैसे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सबसे पहले जो है हमारा पावर सप्लाई में 42 वाट का लोड था, पावर फैक्टर 0.75 था और 12 वोल्ट के ऊपर रिपल 18.25, 5 वोल्ट के ऊपर रिपल 16.04, 3.3 पे 17 और ये वोल्टेज रेगुलेशन आ गई जो कि बिल्कुल वो है, मतलब बिल्कुल ओके है 12.2। मतलब इस पर तो सप्लाई का लोड ही नहीं है ना, रेगुलेशन तो ख़राब होगी नहीं यहाँ पे। और एफिशिएंसी जो है 76.36% है। अब एफिशिएंसी यहाँ पे किस वजह से कम है, वो इस वजह से कम है कि लोड बहुत कम है। तो 50% के ऊपर, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया, 50% के ऊपर सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है पावर सप्लाई की। बास पावर सप्लाई की 100% के ऊपर भी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। तो कम लोड के ऊपर मतलब एफिशिएंसी कम होती है। तो यहाँ पे इस वजह से 76.36% एफिशिएंसी हमें देखने को मिल रही है। और ये रेक्टिफायर का टेम्परेचर है जो कि बहुत कम है, पावर सप्लाई पे भी लोड भी नहीं है इतना। और ये मेन कैपेसिटर का टेम्परेचर इसमें ये पास है। अभी डायरेक्टली हम इस तरह करते हैं कि डायरेक्ट हम नीचे आ जाते हैं, डायरेक्ट हम आते हैं इस वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 395 वाट का लोड है पावर सप्लाई के ऊपर। AC से ये 452 वाट कंज्यूम कर रही है। ठीक है, ये DC लोड है इसका और 60.8% तकरीबन ये लोड बनता है। और यहाँ पे पावर फैक्टर 0.97 है जो कि बिल्कुल ओके है। 12 वोल्ट के ऊपर जो रिपल है, नॉइज़ है, वो 28.09 है और आगे 5 वोल्ट के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3.3 के ऊपर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये वोल्टेज रेगुलेशन है जो कि बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे एफिशिएंसी 87.39, यहाँ पे इसने पूरी रिक्वायरमेंट मतलब जिस तरह इसको देनी चाहिए थी एफिशिएंसी इस तरह दी है, बल्कि अच्छी एफिशिएंसी दी है। और ये रेक्टिफायर का टेम्परेचर है जो कि यहाँ की निस्बत यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया क्योंकि लोड ज़्यादा था। और ये आपका मेन कैपेसिटर है 27, इसमें भी ये पास है। अभी डायरेक्टली हम इस तरह करते हैं कि डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि सेंटर वाला पार्ट तो बस ठीक है, वो भी ओके है। डायरेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 100% लोड है पावर सप्लाई के ऊपर ऑलमोस्ट, आप समझिए। AC से 798 वाट इसने लिए और आगे से 675 वाट DC लोड है। 0.98 पावर फैक्टर है जो कि बिल्कुल ओके है। और जो नॉइज़ है, रिपल है 12 वोल्ट के ऊपर 43.91 है और 5 वोल्ट के ऊपर 22.84 है।
और 3.3 के ऊपर 21 है। और यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, 12 वोल्ट की रेल के ऊपर जो नॉइज़ होती है आपकी, जो ATX स्टैंडर्ड के मुताबिक जो लिमिट है वो 120 मिली वोल्ट्स की है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा रिपल मिल रहा है। और ये इसकी 50 वोल्ट की लिमिट है इन दोनों की, इनकी 50 वोल्ट दोनों की लिमिट है। और यहाँ पे 22.84 और यहाँ पे 21 है, ये रेगुलेशन आ गई। यहाँ पे 12 वोल्ट की रेल जो है वो 12 के ऊपर है और 5 वोल्ट की 4.8 के ऊपर है। यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे 4.7 की लिमिट होती है ATX स्टैंडर्ड के मुताबिक, और इसकी जो लिमिट है वो 3.1 होती है, ये भी बिल्कुल ओके है। और यहाँ पे 84.59 एफिशिएंसी है इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि 650 वाट से थोड़ा सा लोड हमने ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ है यहाँ पे, तो उस लेवल मतलब इतना फ़र्क नहीं है मतलब यहाँ पे कि अगर तो ये 83 के ऊपर आती तो फिर हम कह सकते थे कुछ के मसला है या गड़बड़ है। तो 84.59 थोड़ा सा लोड भी ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके ये तकरीबन पूरी बनती है। रेक्टिफायर का टेम्परेचर जो कि स्टिल इंक्रीज़ हो गया है लोडिंग के साथ 59, और मेन कैपेसिटर 30 के ऊपर है, इसमें भी ये सप्लाई पास है। अब यहाँ पे हमने 117.5 117% लोड दिया है, AC से 217 वाट लिए हैं, और DC पे जो लोड है पावर सप्लाई के भी जो लोड है 764 वाट का लोड है। पावर फैक्टर 0.98 बिल्कुल ओके है। 12 वोल्ट के ऊपर जो नॉइज़ है मिली वोल्ट है वो 48 मिली वोल्ट है, जो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हमें 22.72 5 वोल्ट के ऊपर नॉइज़, और 3.3 के ऊपर 20.38 वोल्टेज रेगुलेशन 4.8 ओके, 12 वोल्ट ओके, 3.1 ओके। और एफिशिएंसी जो है 83.32%, यहाँ पे एफिशिएंसी गिर गई है क्योंकि सप्लाई ओवरलोड हो चुकी है। रेटेड 650 वाट है, हमने लोड दिया है तकरीबन 764-765 वाट का, तो एफिशिएंसी डेफिनेटली गिरेगी। आप इसको मज़ीद लोडिंग करेंगे तो एफिशिएंसी गिरती जाएगी। तो ये पावर सप्लाई पे डिपेंड करता है। पावर सप्लाई ऐसी भी होती है कि जो कि इसके ऊपर भी एफिशिएंसी अपनी 84% मेंटेन करती है, और बात ये है कि 80% पे भी आ जाती हैं, लेकिन ये ओवरलोडेड है PSU इस वक्त, तो हम इसके ऊपर ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे एफिशिएंसी क्यों गिरी है, क्योंकि पावर सप्लाई 650 वाट की है। रेक्टिफायर जो टेम्परेचर है स्टिल इंक्रीज़ हो गया, 63 डिग्री सेंटीग्रेड रेक्टिफायर का टेम्परेचर है, और मेन कैपेसिटर जो है वो 32 के ऊपर है, और यहाँ पे भी पास है। तो सारे रिजल्ट्स जो हैं आपको वीडियो के अंदर भी दिखाए गए हैं, और वही वीडियो के अंदर से रिजल्ट्स जो हैं, कैमरा वापस लेके जाओ, खैर ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। अच्छा, सारे रिजल्ट्स जो हैं वो आपको वीडियो के अंदर भी दिखाए गए हैं, ठीक है, और वही रिजल्ट्स हमने एक्सेल शीट के ऊपर भी निकाल लिए हैं। तो सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, एफिशिएंसी भी आपको दिखा दी है, 3.3 5 वोल्ट और 12 वोल्ट की जो रिपल है वो भी आपको दिखा दिया है। स्टिल मतलब हमने 12 वोल्ट का रिपल नहीं दिखाया, हमने तीनों चीज़ों के ऊपर नज़र रखी है, और वोल्टेज रेगुलेशन भी आपको दिखा दी है। तो ये थी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई और वीडियो हमारे पास, कोई पावर सप्लाई हम टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, लाजमी करेंगे। काफ़ी सारी पावर सप्लाईज आई हुई हैं टेस्टिंग में, ये देखें पीछे पड़ी हुई हैं, तो इंशाल्लाह वीडियो डालेंगे एक बार। अगर आपका अच्छा रिस्पांस आया तो हम वीडियो ज़रूर डालेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।